नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक खबर आई थी जिस खबर को दबा दिया गया, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि उस खबर में मोदी जी के कैबिनेट मंत्री का नाम था। उन मंत्री जिसका नाम था, उनके पास पेट्रोलियम का पोर्टफोलियो है और उसके बारे में एक आपको ट्वीट दिखाती हूँ। वो अमित मालविया का ट्वीट है, क्योंकि वो खबर जैसे ही आई सोशल मीडिया पर तो अमित मालविया ने उसको लेकर ट्वीट किया और एक सफाई दी, क्योंकि हरदीप पुरी का नाम, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में एक तथाकथित ईमेल द्वारा, उस ईमेल को भी मैं आपको दिखाऊंगी जिस ईमेल का हवाला किया और अमित मालविया ने उस पर ट्वीट किया। तो उन्होंने कहा कि रीड द एंटायर ईमेल थ्रेड एंड यूल सी देयर इज नो रेफरेंस व्हाटसोएवर टू एनीवन बीइंग सप्लाइड विद गर्ल्स, नथिंग इन द कन्वर्सेशन इवन पॉइंट्स इन दैट डायरेक्शन। यानी कि जो एप्स्टीन, जो सेक्स जो ऑफेंडर है एप्स्टीन, उनकी फाइल्स का मामला बहुत ज्यादा अमेरिका में गर्म है और उस फाइल से जुड़ा हुआ एक ईमेल सामने आया पब्लिक डोमेन में। उस ईमेल को भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो ईमेल दिखाइएगा जरा। और उसके बाद फिर से ये वो ईमेल था जिसमें कि जो संवाद दिखाया गया है कैथी रूमलर का, और उसमें नजर आ रहा है, उसमें कई लोगों के नाम है कि कौन कौन से उस समय डेलीगेट्स आए हुए थे। ये 2014 का मामला है और जेफरी एप्स्टीन का उसमें नाम है। और उसमें बताया गया है कि एक क्लाइमेट समिट थी जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। और उसमें ये लास्ट टू लाइंस आप देखिए कि ऑल्सो इफ यू थिंक देयर आर इंटरेस्टिंग पीपल इन टाउन, एवरीवन हियर फॉर क्लाइमेट समिट, क्लिंटन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें उनका नाम आता है। तो उसी नाम के एवज में अमित मालविया का मैं अब ट्वीट दिखाती हूँ आपको, जिसमें कि नाम है, अमित मालविया का ट्वीट दिखाइए। ये मैंने यहां तक पढ़ा था कि read the entire email thread and you'll see there is no reference whatsoever to anyone being supplied with girls. Nothing in the conversation even points in that direction. Epstein is writing to Catherine Rumeler, then White House counsel in the Obama administration, saying, don't even remind me of girls, which was my old habit, because the week is very, very busy in New York with many big people from all over the world in town for the climate conference. तो इस तरीके की उन्होंने ये दिया। और इसको आगे अगर आप पढ़ें तो उसमें दिया हुआ है, he then randomly name drops people: Gordon Brown, UK PM, President of Mongolia; Peter Thiel, Jabbar from Qatar; Sultan, UAE, without any context or connection. He even misspells puri as puri, like tomato puree, likely referring to India's then ambassador to the UN, simply to show that people from all over the world were in the city. यानी कि अमित मालविया का ये कहना है कि ये गलत तरीके से उनका नाम दिखाया गया। The quoted email thread is right there for anyone to see, but some are deliberately sharing half a screenshot, drawing wild conclusions without reading the full context. He even mentions Peter Thiel, who's openly gay. Not that alone should tell you how absurd the insinuations are. तो पीटर थील के बारे में कहा गया वो गे हैं। Honestly, the email itself is full of spelling mistakes, random name dropping, and broken grammar. It's like a situation where a small-time broker in Delhi brags, Ambani, Adani, Birla, Sultan Saab, Delhi mein aa rahe hain during a big conference doesn't mean any of them actually met him. It's just empty name dropping. अब सवाल ये उठता है कि अगर एप्स्टीन फाइल्स में किसी भी ईमेल के थ्रेड में अगर हरदीप पुरी का नाम है तो उसकी सच्चाई नहीं पता कि वो हरदीप पुरी ने क्या उस सेक्स ऑफेंडर से बातचीत की थी, उनका क्या कनेक्शन है, क्या ये कहा जा रहा है ओब्लिकली उस ईमेल में कि भाई हरदीप पुरी को भी गर्ल सप्लाई की गई। ये मैं नहीं कह रही हूं, ऐसे हिंट्स उस ईमेल से मिल रहे हैं। लेकिन जैसा अमित मालविया ने कहा, उन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया है पूरी तरीके से। लेकिन उसके ठीक अगले दिन जब ये खबर आती है तो एक खबर और भी आती है, और वो खबर एलपीजी के 10% इंपोर्ट से जुड़ी हुई है। उस खबर को भी मैं आपको दिखाती हूँ। उस खबर को जरा आप प्ले करिएगा स्क्रीनशॉट में, उसका टाइटल दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, एक आपको मैंने एलपीजी से जुड़ी हुई खबर दी थी। इंडिया टू सोर्स 10% ऑफ एनुअल एलपीजी इंपोर्ट्स from US under first ever deal. The contract is India's first ever structured LPG purchase agreement with the US and is benchmarked to Mont Belvieu, the key US pricing hub for LPG. अब ये कहा जा रहा है कि कई महीनों से इसको लेकर एक ट्रेड डील बनाने की कोशिश की जा रही थी
और अब इस पर जाकर समन्वय बना है। तो क्या इस एलपीजी डील का कोई कनेक्शन इस एप्स्टीन फाइल से हो सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्टर का उसमें नाम आया और अगले ही ये डील हमारी फाइनल हो गई। तो कई लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर उनका नाम आने वाला हो, उनका नाम को ढकने मूंदने के लिए फटाफट आनन फानन में ये डील फाइनल कर दी गई। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या इसमें वाकई में हरदीप पुरी का कोई कनेक्शन है या फिर फालतू में उनको मेलाइन किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। और अब ये मामला इसलिए भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि वॉशिंगटन में जो अमेरिकन सेनेट है, अमेरिकन पार्लियामेंट में ये मामला अब उठ रहा है। इसको लेकर अब वोटिंग भी होगी बताया जा रहा है। और इस पर अब तो ऑलरेडी उन्होंने जो रोक लगा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उस रोक को भी उन्होंने हटा दिया है। तो अब देखना होगा कि क्यों, क्योंकि आज भी आई थिंक कल शायद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर एक ट्वीट किया था ट्रूथ सोशल पर, दैट आई वांट टू नो व्हाई रिपब्लिकन्स आर वोटिंग। तो अब ये मामला वहां पर तूल पकड़ रहा है, इसलिए अब ये डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के कई और लोग हों। ये भी तो एक मंत्री का उसमें नाम आया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वी डू नॉट नो वेदर ही इज कनेक्टेड विद द केस और नॉट, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी ज्यादा नाम आ सकते हैं। और इस वजह से आनन फानन में एक ये डील करी गई है, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसको हम क्लोजली समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कुछ निकल सकता है। एप्स्टीन फाइल्स का भारत से कुछ लेना देना है या नहीं है, भारत के मंत्री से कुछ लेना देना है या नहीं। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये पूरा मामला बड़ा अजीब सा हो गया है, नाम उनका है भी नहीं है। अमित मालविया ने हरदीप पुरी के नाम को लेकर खंडन भी कर दिया है, जिसमें कि थोड़ा सा तथ्य लगता है कि भाई कहीं ये रैंडम नेम ड्रॉपिंग तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जल्दी से एलपीजी की डील फाइनल हुई है अमेरिका के साथ, वो भी हम बड़े महंगे दामों पर एलपीजी वहां से खरीदेंगे, तो क्या लगता है ये पूरा माजरा है क्या? देखिए, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो अगर कुछ मामला नहीं होता तो भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय जी इसको ट्वीट में क्यों कहते हैं, अगर कोई मामला था ही नहीं है, अगर मामला इतना फालतू है तो उसमें इनको उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने पढ़े इस मामले में, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय तो भाजपा के लिए है। इसका मतलब भाजपा और भाजपा का पूरा इकोसिस्टम हो या बीजेपी की सरकार हो, इस चीज की सत्यता कहीं ना कुछ मामला, दाल में तो काला है। भले धुआं है लेकिन धुएं के पीछे कहीं ना कहीं आग है, ऐसा उनको डर है, इसीलिए वो पहले से उसको ट्वीट कर रहे। नहीं तो दुनिया में बहुत चीजें आती है, किसका नाम कहाँ आ रहा है, आप काहे के लिए उस पर कमेंट करने जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये भी सच है कि भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने ये कहा कि हम अमेरिका से एलपीजी लेंगे। और तीसरा ये है कि इसमें एक जेफरी एप्स्टाइन नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के बीच में एक तार है। तो तीनों चीजों को हमें अलग अलग सिलसिलेवार समझना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो ले लेते हैं कि भारत ने अमेरिका से, जो आपका अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि भारत अब के बाद से अमेरिका से एलपीजी लेगा। एलपीजी मतलब जो हमारे घर में गैस उपयोग होती है वो। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिस चीज को कभी कभी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए तो आप कहीं दूर जाके उसको खरीद लेते हैं, लेकिन आप जिस चीज को रोज इस्तेमाल करते हैं उसको आप बगल से खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर घर बना रहा हूं और मुझे घर में मार्बल लगाना है, तो हो सकता है मैं एक बार के लिए राजस्थान चला जाऊं मार्बल खरीदने के लिए। लेकिन घर के लिए अगर मुझे रोज सब्जी खरीदनी है तब तो मैं नीचे के पड़ोस के दुकान से जाऊंगा। तो भारत एलपीजी जो आज तक लेता था, एलपीजी गैस, हमें पता है भारत में ऊर्जा की जरूरत है और काफी ऊर्जा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो जो भी भारत का एलपीजी गैस आता था वो खाड़ी के देशों से आता था, और खाड़ी के देश भारत से बहुत नजदीक हैं। खाड़ी के देश से जहाज निकलता है, सीधे गुजरात के बंदरगाह पर, बंबई के बंदरगाह पर आ जाता है। लेकिन अचानक कल भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने ये ट्वीट करके बताया कि अब के बाद से हम अमेरिका से तेल लेंगे, यूएस गल्फ कोस्ट से लेंगे, मतलब 7 समुंदर पार से लेंगे। इसको अगर आप पैसे में कैलकुलेट कीजिए तो कुल मिला के भारत जितना भी एलपीजी भारत हर साल लेता है, और उसको अगर भारत के हर परिवार पर मतलब कैलकुलेट कीजिए, तो आज की तारीख में, क्योंकि हम खाड़ी के देश से एलपीजी लेते हैं, तो भारत के हर परिवार को सालाना करीब 4,800 रुपए का एलपीजी आता है। मतलब हम इंपोर्ट करते हैं पर परिवार, एक परिवार करीब करीब 4,800 रुपए का सालाना एलपीजी भारत में आता है, इस्तेमाल करता है।
यही एलपीजी, क्योंकि अभी खाड़ी के देश से आ रहा है इसीलिए 4,800 का पड़ रहा है, लेकिन यही एलपीजी अब के बाद से जब अमेरिका से आएगा तो इसी एलपीजी का जो दाम है वो करीब करीब हो जाएगा 5,600 रुपए सालाना। मतलब सीधे सीधे करीब करीब 20-25% की बढ़त है। 20-25% महंगा एलपीजी अब के बाद से भारत खरीदेगा, ऐसा भारत के ही पेट्रोलियम मंत्री का कहना है। ये अचानक कैसे हो गया? क्योंकि एक दिन पहले इसी पेट्रोलियम मंत्री का नाम अमेरिका के किसी एक एप्स्टीन नाम के फाइल में आ गया था। अब आते हैं एप्स्टीन फाइल क्या है भाई, एप्स्टीन फाइल क्या है? तो देखिए, होता यह है कि किसी भी मनुष्य के आर्थिक विकास करने के लिए 3 कारण होते हैं। या तो व्यक्ति श्रम बेचता है, तो श्रम बेचता है, अगर कमाता है तो श्रमिक के साथ दिक्कत यह है कि उसका मेहनताना मालिक तय करता है, वो अपनी इच्छा से कमा नहीं पाता। जैसे बिहार के माइग्रेंट लेबर्स हैं, जितना मालिक देगा उतना ही कमाते हैं। दूसरा व्यक्ति है जो बुद्धि बेचकर पैसा कमाते हैं, मतलब अपना बुद्धि बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो बुद्धिमान क्या करता है, अपनी बुद्धि की बोली लगाता है और जो सबसे ज्यादा बोली है वहां बेच देता है। उदाहरण के लिए प्रशांत किशोर कभी बीजेपी के लिए भी काम करते हैं, कभी बीजेपी के विरुद्ध भी काम करते हैं, जो उनको पैसा देता है उनके लिए वो काम करते हैं। तीसरा होता है व्यक्ति अपने पास जो पूंजी है वो पूंजी को ही निवेश कर देता है, पूंजी को ही बेचता है। जैसे टाटा है, टाटा हवाई जहाज भी बनाता है और टाटा नमक भी बनाता है। और टाटा के जमशेदजी टाटा या टाटा कंपनी के जो मालिक हैं, रतन टाटा को न तो नमक बनाने आता था ना हवाई जहाज उड़ाने आता था, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा है इसलिए पैसे से वो, आप सोए भी रहते हैं तो आप रात में सोए भी हैं तो आपकी पूंजी से पैसा बन जाता है। तो होता यह है कि क्योंकि पूंजीपति सोए भी होता है तो पैसा कमा रहा होता है, उसे नए नए निवेश करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकर कहा जाता है। जेफरी एप्स्टाइन नाम का जो आदमी है वो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर था। वो पूंजीपतियों का पैसा दुनिया भर में लगाता था, अमेरिकी पूंजीपतियों से पैसा लेता था और उसका पैसा दुनिया भर में लगाता था। इसीलिए दुनिया भर के सरकारों से उसके बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन की एक जनरल असेंबली है उसमें हर देश के राजदूत होते हैं। जेफरी एप्स्टाइन अमेरिका का था, न्यूयॉर्क में रहता था। तो उसने क्या किया, वो दुनिया भर के राजदूतों को खुश रखने के लिए, अमेरिका में एक कल्चर होता है, पार्टी कल्चर है, वो अलग अलग सभी लोगों को पार्टी दिया करता था। वो अलग अलग पार्टियां देता था। उसका अपना, कहते हैं कि अपना एक टापू था समुद्र के बीच में, उसका अपना एक लोलिटा नाम का हवाई जहाज था। वो हवाई जहाज में गेस्ट को ले जाता था और वहां पर वो पार्टी देता था। पर हुआ ये कि अमेरिकी कानून के तहत वो एक किसी कानून के तहत फंस गया। 2009 में वो 2019 में वो फंस गया कि वहां पर वो जो पार्टी करता था उस पार्टी में नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल होता था। तो नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल अगर करते थे तो अमेरिका के कानून के तहत वो गलत था, तो उसको जेल हो गई और यौन तस्करी का वो दोषी पाया गया। यौन तस्करी का वो दोषी पाया गया और उसको जेल हो गई। तो बहुत बड़े, तो हुआ ये कि जेल हो गई, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 2019 में जेफरी एप्स्टाइन का जेल में ही मौत भी हो गई। तो बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम आ गया, क्योंकि वो जब इन लोगों को टापू पे ले जाता था तो कहता था, वो रिकॉर्ड भी रखता था, वीडियो भी रखता था, ब्लैकमेल भी करता था। वो क्या करता था नहीं करता था अलग बात है, लेकिन इसके कारण क्या हो गया, जेफरी एप्स्टाइन का एक फाइल बन गई, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का नाम आ गया, अमेरिकी राष्ट्रपतियों तक का नाम आ गया। इसी क्रम में क्या किया अमेरिकी संसद में, जिस तरह भारत के संसद में किसी चीज को जेपीसी फॉर्म होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, उस पर वो जांच करती है, अमेरिकी संसद में जेपीसी जैसी एक ओवरसाइट कमेटी होती है और वो ओवरसाइट कमेटी इसकी जांच करना शुरू की। और उसके दस्तावेज में परसों 3 दिन पहले उस ओवरसाइट कमेटी की, जो अमेरिकी सेनेट में कांग्रेस में जो ओवरसाइट कमेटी है, उसके दस्तावेज में भारत के कैबिनेट मंत्री का नाम उजागर होता है। तो अब भारत के कैबिनेट मंत्री का नाम उजागर होता है, जो भारत का कैबिनेट मंत्री, जिस समय यह घटनाक्रम चला था 2009 से 2013 तक, यही भारत का वर्तमान कैबिनेट मंत्री 2009 से 2013 तक न्यूयॉर्क में अमेरिका के न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के वो राजदूत भी थे। तो जिस समय जेफरी एप्स्टाइन की फाइल बनी थी, उस समय जो व्यक्ति अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूनाइटेड नेशन में भारत का राजदूत था, उसका नाम एक ऐसे फाइल में आता है जहां पर नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल हुआ और यौन तस्करी के आरोप में जो गिरफ्तार हुआ, वो बाद में मर भी गया, गिरफ्तारी नहीं दोषी पाया गया। तो उसके ईमेल में अगर इनका नाम आ जाता है भारत के किसी एक व्यक्ति का, और संजोग से वही व्यक्ति आज भारत का पेट्रोलियम मंत्री है, और अगले उसके नाम आने के अगले दिन भारत अमेरिका से महंगा एलपीजी खरीदने का अगर अनुबंध कर लेता है, तो इसका मतलब तार जुड़ते हुए दिखते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप साहब के पास
इस तरह का कोई एक दबाव का यंत्र है, इस तरह का कोई लीवरेज है, इस तरह का कोई दबाव बनाने की उनके पास ताकत है कि भारत का, और हमें पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत काफी लंबे समय से ट्रेड डील पर बात चल रही है। भारत चाहता है कि ट्रेड डील हो, क्योंकि होता यह है, साधारण सा नियम, जैसे मैंने कहा, अमेरिका से भारत हमेशा सिर्फ और सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी की चीजें खरीदता था। वो अमेरिका से भारत खरीदता था न्यूक्लियर रिएक्टर, अमेरिका से भारत खरीदता था हवाई जहाज, लेकिन सामान्य चीजें, रोजमर्रा की चीजें भारत अमेरिका से नहीं खरीदता था, भारत अपने पड़ोस से खरीदता था। जैसे हम पड़ोस से सब्जी खरीदते हैं, कोई महंगी चीज खरीदनी होती है तो दूर जाते हैं। अब लेकिन अमेरिका का कहना है कि आप कभी कभी साल में एक बार, 10 साल में एक बार हमसे एक रिएक्टर लेंगे, कभी 5 साल में एक बार हमसे हवाई जहाज का इंजन लेंगे, आपको हमसे रोजमर्रा की चीजें खरीदनी पड़ेगी। ये जो अमेरिका का ट्रेड डील में दबाव है, ये दबाव काम करते हुए दिख रहा है, क्योंकि अचानक भारत सरकार ने एप्स्टीन के फाइल में भारत के कैबिनेट मंत्री का नाम आने के एक दिन के अंदर अगर भारत अमेरिका से महंगा एलपीजी खरीदने का तय कर रहा है, जो एलपीजी सस्ते में उसको खाड़ी देश से मिल रहा है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है। और इस दाल में काले को भाजपा और भाजपा का इकोसिस्टम भी मान रहा है, क्योंकि अगर उनको इस चीज में कुछ नहीं होता तो किसी का नाम किसी ईमेल में कहीं अमेरिका में आया है तो आप उस पर ट्वीट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में हो सकता है तिनका हो। नहीं, लेकिन अब ये पूरा जो मामला है, इसकी अगर पता नहीं इसकी असलियत हमें कैसे पता चलेगी। अब उन्होंने तो डिनाई कर दिया है अमित मालविया ने, लेकिन इसकी असलियत कैसे पता चलेगी? और क्या गारंटी है कि हरदीप पुरी का जो नाम है उसके अलावा और भी कई नाम ना हो, और इस डर से ये डील साइन कर ली गई हो कि कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि अब ये मामला पूरा अमेरिकी संसद में आएगा तो हो सकता है और नामों को उजागर हो जाए, इसलिए जल्दी से फटाफट एक डील साइन कर लो ताकि किसी न किसी तरीके से। लेकिन क्या वाकई में रुक पाएगा? क्योंकि अगर ये पेट्रोलियम मिनिस्टर के बारे में जो उस समय डिप्लोमैट थे यूएस में 2014 में, तो हो सकता है कि कुछ और नामों के बारे में चीजें उजागर हो जाए उस फाइल में। तो या तो ये जो फाइल अब अमेरिकी संसद में खुलेगी, ये तो बिल्कुल एक बॉम्बशेल होगा एक तरीके से, क्योंकि पता नहीं किस किस देश के लोगों के, मंत्रियों के, डिप्लोमैट्स के क्या किसके किसके खुलासे होंगे। जी, ये जो अमेरिकी संसद में ये जो जांच हो रही है, अमेरिकी संसद में जो जांच हो रही है, तो जैसे भारत में जेपीसी फॉर्म होती है तो उसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों के लोग रहते हैं, सत्ता दल के भी लोग रहते हैं, विपक्ष के भी रहते हैं। वैसे ही अमेरिकी सेनेट में भी, अमेरिकी कांग्रेस में भी ये जो ओवरसाइट कमिटी है, इसमें रिपब्लिकन्स, हाउस रिपब्लिकन्स भी हैं, हाउस डेमोक्रेट्स भी हैं। तो अभी ये जो नाम निकला है, ये जो ईमेल का लीक हुआ है, ये हाउस डेमोक्रेट्स के ओर से उनके पास जो डॉक्यूमेंट था उससे निकला है। हाउस रिपब्लिकन्स के पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि अभी तक नहीं निकले हैं, और ट्रंप साहब हाउस रिपब्लिकन के हैं। तो डेमोक्रेट्स के पास अगर इस तरह के सार्वजनिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि भारत सरकार के इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप खुद भी फंसे हुए हैं। उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आ रहा था कि भाई वो जो उनका कनेक्शन कुछ नाबालिग लड़कियों से, और एप्स्टीन का नाम कि उन्होंने किस तरीके से गर्ल्स को शायद सप्लाई किया हो गया होगा, ये सब बातों को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, लेकिन हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा इस मामले में कैविलियर एटीट्यूड रखते हैं, जिसको कि हिंदी में थोड़ी सी बेशर्मी कहते हैं। उनका कहना होगा कि मेरा नाम आया तो क्या हुआ, आने दो, जिसका नाम आना है आने दो। तो ये अब संभावना ज्यादा दिख रही है कि ये जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल है, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपतियों के भी नाम हो सकते हैं, और स्वाभाविक है कि भारत के किसी कैबिनेट मंत्री का भी नाम है, और भी कुछ नाम हो सकते हैं, हमें नहीं पता। अमेरिका जाने वाले, भारत से अमेरिका बहुत लोग जाते हैं, भारत से अमेरिका बहुत सारे बड़े बड़े लोग जाते हैं, छोटे लोग भी जाते हैं, हमारे आपके जैसे लोग भी जाते हैं। अब वहां पर उस एप्स्टीन फाइल में किस किस का नाम है ये पता नहीं, लेकिन वो फाइल दो भागों में है, ये पक्का है। एक फाइल है रिपब्लिकन्स के पास, एक फाइल है डेमोक्रेट्स के पास। अभी जो फाइल का नाम निकला है ये डेमोक्रेट्स के पास से निकला है, रिपब्लिकन के पास और भी फाइल है, उसमें हो सकता है और भी नाम हो। अब ये समय, अब मेरे ख्याल से निकट भविष्य में ये जो एप्स्टीन फाइल है, ये अब क्या हो गया है, ट्रंप साहब ने उसको रोक के रखा है, क्योंकि वो ओवरसाइट कमेटी ने तो उस पर जांच कर ली है, वो कह रही है हमारे पास जांच तैयार है। लेकिन अमेरिका में क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी कुछ पावर होता है, अभी आज की तारीख में राष्ट्रपति ने किसी तरह का उस पर वीटो कर दिया है कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये सार्वजनिक नहीं हो। लेकिन अमेरिका में ट्रंप के ऊपर दबाव है, क्योंकि अमेरिका में भी उनकी भी अपनी पार्टी है, रिपब्लिकन्स की पार्टी है, उनके ऊपर दबाव है कि आप इस पर
हस्ताक्षर कीजिए और जो भी सच्चाई है वो बाहर आने दीजिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, इसमें सब कुछ तथ्य बाहर आ चुके हैं, छुपा के रखने का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में काफी लोगों का ये मानना होता है, देखिए अमेरिका में ईमानदारी का मतलब अच्छाई नहीं होता है। भारत में गलतफहमी है, ईमानदारी का मतलब अच्छाई माना जाता है, अमेरिका में ईमानदारी का मतलब अच्छाई नहीं माना जाता है। अमेरिका में ईमानदारी का मतलब सच्चाई माना जाता है। तुमने अगर कोई गलत भी काम किया है तो बोलो भाई कि हमने गलत काम किया है, सही काम किया है तो बताओ सही काम किया है। तो अमेरिका में क्योंकि कल्चरली सांस्कृतिक रूप से वो ईमानदारी को अलग ढंग से देखते हैं, वो निरपेक्ष होकर देखते हैं, ईमानदारी को अच्छाई नहीं मानते, ईमानदारी को सच्चाई मानते हैं। तो वहां की जो सेनेट है, वहां की जो ओवरसाइट कमेटी है, उसका कहना है कि हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इसमें जिसका भी नाम है वो सच्चाई है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, तो फाइल को आप खोल दीजिए। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब के ऊपर दबाव है कि इस फाइल को खोला जाए, और जब ये फाइल खुलेगी तो अभी जो भी हो रहा है ये तो लीक हो रहे हैं, अभी ध्यान में रखिए पूरा फाइल खुला नहीं है, ये अलग अलग जगह से लीक हो रहे हैं। और ये जो भारत के कैबिनेट मंत्री का नाम लीक हुआ है, ये भी डेमोक्रेट के पास जो फाइल है उसका एक छोटा सा अंश है। ये जिस समय पूरा फाइल खुलेगा, जिसमें कि डेमोक्रेट्स के पास जो फाइल के अंश है उसके बदले पूरा फाइल निकलेगा, दूसरे तरफ रिपब्लिकन्स के पास जो है वो पूरा फाइल निकलेगा, और ये दोनों फाइल मिलकर सार्वजनिक दस्तावेज बनेगा, तो क्या पता है और भी किस किस के नाम आए इसमें। भारत के अभी तो कैबिनेट मंत्री का नाम आया है, और भी लोगों का नाम आ सकता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम आ सकता है, क्योंकि जेफरी एप्स्टाइन जो व्यक्ति था वो करता ही ये था, उसका काम ही ये था बड़े बड़े लोगों से मिलना। नहीं, तो इसका मतलब तो ये है, और लास्ट में आपसे यही सवाल करूंगी कि ये जो एप्स्टीन फाइल जब भी खुलेगी संसद के अंदर, ये तो पता नहीं है, लेकिन ट्रम्प के पास अब ये एक ऐसी फाइल का मसाला है जिससे कि पूरा मोदी का जो मंत्रालय है और मोदी के जितने मंत्री हैं, मोदी जी की पूरी सरकार के जो बड़े बड़े लोग हैं जिसमें उद्योगपति भी शामिल है, वो तो थर्राएंगे इस फाइल से। अगर इसमें कुछ सच्चाई है, मैं अगर शब्द अंडरलाइन कर रही हूँ, अभी ये तो पता नहीं है और बिना मतलब के तो हम किसी की छवि नहीं खराब कर सकते, लेकिन क्योंकि हरदीप पुरी का नाम आया है और अब एप्स्टीन फाइल का मामला तेजी पकड़ रहा है अमेरिका की संसद में, तो क्या वाकई में अब मोदी सरकार के बड़े बड़े लोग, जो मोदी जी से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, क्या वो अब डरेंगे इससे? देखिए सोशल मीडिया पर जाके देखिए तो भारत के एक आध बड़े उद्योगपति का भी इस तरह का नाम एप्स्टीन फाइल के लीक के नाम में आ चुका है, नाम तो उद्योगपतियों का भी आना शुरू हुआ है। समस्या मेरे ख्याल से जैसे ही ये पूरा फाइल खुलेगा, या फाइल पूरा नहीं भी खुले तो अलग अलग समय पे लीक होगा। अब ये मान के चलिए कि ट्रंप साहब के पास एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा है। अब वो जखीरे से किस दिन कौन सा वो एक क्या कहते हैं भानुमति का पिटारा है, वो पिटारे के अंदर से किस दिन क्या निकलेगा, कौन सा वो हथियार निकालते हैं, ये तो आपके भी बस की बात नहीं है, हमारे बस की भी बात नहीं है। दिक्कत यह है कि ट्रंप साहब जो भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं उसमें वो हर हर क्या कहते हैं हर मुमकिन चीज को उन्होंने हथियार बनाया हुआ है। ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि जो उनकी वीटो पावर थी, अब इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ठीक है हम उसको अब अपने मतलब के लिए साधेंगे, जिसका जिसका उसमें नाम आया होगा उसको हम अपने हिसाब से उसको हथियार बना के उस देश के में लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब ट्रंप साहब ऐसे हैं कि वो हर चीज को वेपनाइज करते हैं। वेपनाइज का मतलब हर चीज उनके लिए हथियार है। जब उनके लिए हर चीज हथियार है, ट्रेड डील में हमें पता है ट्रंप साहब पूरी तरह से भारत की सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। वो सीज फायर भी में भी हाथ उन्होंने वो पढ़ते हैं तो नाम लेते हैं कि ट्रेड डील। अब वो ये कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मानवता के लिए, शांति लाने के लिए सीज फायर करवाया, तब तो थोड़ा समझ में भी आता, लेकिन वहां पर भी ये बोल देते हैं कि ये तो मैंने ट्रेड डील का धमकी दिया। तो इसका मतलब है ट्रंप साहब को ट्रेड डील करवाने में बहुत बड़ा हित है। और ये समझने लायक बात है कि ट्रंप साहब के जो ज्यादातर वोटर हैं वो अमेरिका के शहरी वोटर नहीं है, वो ग्रामीण वोटर हैं, वो किसान वोटर हैं। तो अभी तक भारत नहीं, दुनिया भर, भारत जो अमेरिका से चीजें लेता था, ध्यान में रखिएगा आज की डेट में भारत क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत अभी तक अमेरिका से सिर्फ हाईटेक चीजें लेता था, लोटेक चीजें नहीं लेता था। हाईटेक चीजें रोजमर्रा की चीज नहीं होती है, आपको जब जरूरत पड़ती है कभी कभी लेते हैं। ट्रंप साहब के साथ दिक्कत यह है कि उनके जो सबसे बड़ा वोटर बेस है, जो किसान है, जो मजदूर है, उसको खुश अगर रखना है तो वो जो उत्पादन कर रहा है, रोजमर्रा का उत्पादन कर रहा है, उसको उनको विदेश भेजना पड़ेगा, भारत के मार्केट को खुलवाना पड़ेगा। इसीलिए ट्रंप साहब कहते हैं कि रोजमर्रा की जो चीज है
जिसे कि पेट्रोलियम कहते हैं, वो भी तुम हमसे खरीदो। रोजमर्रा की जो चीज है, बत्तख का मांस है, वो भी तुम हमसे खरीदो। रोजमर्रा की जो चीज है, मवेशी का चारा, वो भी तुम हमसे खरीदो। रोजमर्रा की जो चीज है, मकई, उसको भी तुम हमसे खरीदो। भारत कहता है कि मैं रोजमर्रा की चीजें आपसे खरीदूंगा तो मेरे लिए दिक्कत होगी। लेकिन अब ये जेफरी एप्स्टाइन का फाइल जैसा अगर आपके पास ब्लैकमेल का कोई हथकंडा मिल जाता है, तब तो आप किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पावरफुल व्यक्ति को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास नीति निर्धारण करने का हक अधिकार है, उससे अपने इच्छा अनुसार नीति का निर्धारण करवा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि कल तक जो भारत सस्ता एलपीजी खाड़ी देश से ले रहा था, पड़ोस से आप ले रहे थे, पड़ोस के दुकान से आप सस्ती सब्जी ले रहे थे, आज अब रोज की सब्जी आप खरीदेंगे 10 किलोमीटर 7 समुंदर पार जाके, स्वाभाविक है कि वो सब्जी महंगी आएगी। अब कोई भी सवाल करेगा आपसे कि आपके घर के नीचे सब्जी की दुकान है, तो आप फरीदाबाद छोड़ के रोज अंबाला जाके काहे के लिए सब्जी खरीद रहे हैं? अगर खरीद रहे हैं, जो कि लग रहा है कि भारत यही कर रहा है कि एलपीजी जो भारत खाड़ी के देशों से बगल से खरीदता था कल तक सस्ते में, वो अब महंगे में अगर खरीदेगा अमेरिका से, जिसका असर ये बढ़ने वाला है कि भारत के हर परिवार पर आज जो करीब करीब सालाना 4,800 रुपए गैस पर खर्चा हो रहा है, वो आने वाले समय में 5,600 होने लगेगा। मतलब हर परिवार पर ये महंगा पड़ने वाला है, हर परिवार पर ही इसका वजन पड़ने वाला है। ऐसी बात नहीं है ये जेफरी एप्स्टाइन का फाइल और एलपीजी ये सब के चलते ये केवल मोदी सरकार की समस्या है, ये तो अब जनता की समस्या हो गई, क्योंकि गैस तो आप खरीद रहे हैं ना, गैस तो आपका गैस का बिल बढ़ने वाला है। यानी कि सिद्धार्थ, बस लास्ट में बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके हाथ ये जो एप्स्टीन फाइल्स नाम का ये एक भस्मासुर है, ये अब इसको जैसे चाहेंगे वैसे इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि मोदी जी के मंत्री भी हो सकते हैं, मोदी जी के नौकरशाह हो सकते हैं, मोदी जी के करीबी उद्योगपति हो सकते हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन होगा। तो ये तो एक तरीके का बॉम्ब है जो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए, ये बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया है। तो जनरली कहा जाता है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आता है तो राजा की नाक कट जाती है, यही होता है। बंदर के हाथ में उस्तरा की कहानी हम पढ़े हैं बचपन में। जैसे ही बंदर के हाथ में उस्तरा आता है, सबसे पहले राजा की नाक कटती है। तो ट्रंप साहब के हाथ में ये उस्तरा नहीं है, ये एक भानुमति का पिटारा है जिसमें कई सारे उस्तरे हैं। अब कई सारे उस्तरों में से किस किस का नाम कब निकलेगा, और हर नाम के साथ डोनाल्ड ट्रंप हर एक नाम निकालेंगे और एक नया डील करवा लेंगे, हर एक नाम निकालेंगे और एक नया डील करवाएंगे। कल उस्तरा एक चला था, किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, एलपीजी डील करवा लिया। हो सकता है आने वाले 4 दिनों में एक और नए व्यक्ति का नाम निकले और कहे, भारत कहे कि नहीं अब हम मक्का भी अमेरिका से खरीदेंगे। रोज एक नाम निकल सकता है और उसके चलते भारत एक और नई चीज अमेरिका से खरीदने पर मजबूर हो सकता है। बिल्कुल, इस कार्यक्रम के अंत में बस यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर इस कार्यक्रम का मकसद ये नहीं है कि हम किसी की छवि खराब करें, क्योंकि वी आर प्योरली गोइंग बाय द ईमेल व्हिच वाज कोटेड बाय अमित मालविया। वो खुद आईटी सेल के चीफ हैं बीजेपी के। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं, टाइम्स नाउ जैसे अखबार ने भी उसको, टाइम्स नाउ की जो वेबसाइट है उसने भी उसको पोस्ट किया है। कई कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये कहा, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कुछ तल्खियां हुई थी, उसको लेकर भी रिपोर्ट्स आई हैं। तो उसी के बेसिस पर हम ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एप्स्टीन फाइल का मामला अमेरिका में तूल पकड़ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और नाम आ सकते हैं, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इस एप्स्टीन फाइल को भी एक हथियार बनाकर और बाकी जितने विश्व के देश हैं सबको क्या इसी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे? इस सवाल के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।